जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्था यानी कि TIFR मुंबई रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। और आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको सिक्योरिटी गार्ड एंड क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें कि पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपको आगे भी इस प्रकार के अपडेट देता रहूं। तो जैसे ही आप यहां पर आएंगे तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद आप लोग जानेंगे कि ये भर्ती क्लर्क एंड सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर निकाली है, जिस पर आपको क्लर्क की पोस्ट पर 39,761 रुपए दिए जाएंगे और सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर आपको 31,329 रुपए दिए जाएंगे। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर जो बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है, जिसमें कि आपके कम से कम 50% होने चाहिए। एंड आपको जो टाइपिंग की नॉलेज है वो भी होनी चाहिए। वैसे आपको ये नहीं कहा है कि इतनी स्पीड रहनी चाहिए, बस आपको टाइपिंग की नॉलेज हो। एंड आपको ये कहा है कि आपको जो पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्लरिकल ड्यूटीज एंड कोरस्पोंडेंस इन लार्ज एंड रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपने एक्सपीरियंस लिया हो तो आप इसमें फुल्ली एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड जो आपकी सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। और आपको बोला कि कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि डिफेंस के अंदर होना चाहिए, या फिर CAPF के, या फिर सिक्योरिटी गार्ड इन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अगर आप सिक्योरिटी गार्ड रहे हैं तो आप तब भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं बिना इन 2 कैटेगरी में एक्सपीरियंस पाए। तो आप यहां पर अब क्लियर कर चुके होंगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। यहां पर आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, जो आपकी सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है उसके लिए वो आप देख सकते हैं। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर से कम नहीं रहनी चाहिए। चेस्ट आपकी बिना फ्लाई 80 और फुला करके 85 हो जानी चाहिए। और यहां पर इसमें आपका जो दौड़ है वो भी होगा मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर का, जो कि आपको 16 सेकंड के अंदर पूरा करना होगा। और साथ ही यहां पर 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए आपको 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। अब ये जानकारी आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके पहले आप ये देख लीजिए कि आप लोग इस फॉर्म को 2 जुलाई 2022 से लेकर के 23 जुलाई 2022 तक भर पाएंगे। पहले आपको फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करना है और उसके बाद में आपको इस एड्रेस के ऊपर इस फॉर्म को सेंड करना है 23 जुलाई 2022 से पहले। तो यहाँ पर अब आपको आना है और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। उसी के सामने आप लॉगिन अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहां पर जो आपका जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आ जाएगा। तो इसमें आप यहां पर न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे और न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपका जो फुल नेम है वो एंटर करेंगे और इसके बाद यहां पर आपका फादर नेम देंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो यहां पर आप इस प्रकार से एंटर कर देंगे। तो चलिए हम यहां पर इसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में यहां पर आपके सामने आ जाएगा सिलेक्ट कैटेगरी। तो यहां पर आपकी जो कैटेगरी इसमें आ रही है वो है EWS। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो आपकी ये वाली पोस्ट है क्लर्क ए की, ये EWS के लिए है। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं जो कि सभी के लिए, तो आप यहां पर नोटिफिकेशन में आकर के देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर सबसे ऊपर की तरफ अगर आएंगे तो आप देखेंगे क्लर्क ए की पोस्ट है 3 पोस्ट और अनरिजर्व्ड, यानी कि इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर जो लिंक है अप्लाई ऑनलाइन का, उसके सामने अप्लाई ऑनलाइन की जो पोस्ट है उस पर क्लिक करना होगा। अब आप यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और यहां पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके इन जानकारी को वेरीफाई करके रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब यहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको इसके संबंध में कोई मेल नहीं गई होगी, ऐसा उन्होंने यहां पर आपको बोला है। अब आपको करना क्या है, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आपके सामने पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आप यहां पर पासवर्ड एंटर करेंगे, देन आप यहां पर लॉगिन करेंगे।
लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी आ जाएगी और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आपको आपकी जो नेशनलिटी है बेसिकली इंडियन रहेगी, तो आप यहाँ पर इंडियन लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है वो है आपका डिसेबल्ड का, क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल मैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर हाँ यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है TFIR के और आपके पास 3 साल का लगातार एक्सपीरियंस है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर भी आपको जो मैंने इन सवालों के जवाब दिए इसके अकॉर्डिंग यस नो में आंसर करना है। फिर आप यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे और नीचे आप अपना परमानेंट एड्रेस भर देंगे। अदर इन्फॉर्मेशन आप देंगे, जैसे कि आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो बताएंगे। इफ सिलेक्टेड टाइम रिक्वायर्ड, अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो आपको कितने दिन का समय चाहिए ज्वाइन करने के लिए, वो आप यहाँ पर जानकारी डेज के अंदर भर देंगे। क्या आप कभी कोर्ट के द्वारा किसी केस में दोषी पाए गए हो, आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आप सिंपली नो लिख दीजिए, या फिर आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर कुछ है तो आप यहाँ पर बेसिकली आप यहाँ पर सिंपली नो लिख दीजिए। अगर आपको इसके ऊपर आपके ऊपर ये जानकारी एप्लीकेबल नहीं होती तो आप इन सभी में नो लिख दीजिएगा। देन आप यहाँ पर सेव अपडेट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो आप यहाँ पर सबसे पहले 10th की जानकारी देंगे, तो आप यहाँ पर बोर्ड का नाम भरेंगे कि किस बोर्ड से आपने 10वीं की है। यहाँ पर पासिंग ईयर भरेंगे, यहाँ पर अपनी परसेंटेज, और 10th के सेक्शन में सब्जेक्ट में आपको ऑल सब्जेक्ट लिखना है। फिर आप सेम तरीके से 12वीं की जानकारी भरेंगे, अपने बोर्ड का नाम देंगे, पासिंग ईयर देंगे, परसेंटेज भरेंगे, और सब्जेक्ट में आपको PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स जिससे भी आपने किया वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगर आपने ITI किया तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, NAC किया तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, डिप्लोमा किया तो आप उसकी जानकारी सेम वे में दे सकते हैं। एंड इस पर ग्रेजुएशन कंपलसरी है तो आप यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे या डिग्री कॉलेज का नाम देंगे जहाँ से आपने की है, पासिंग ईयर भरेंगे, परसेंटेज भरेंगे, और किन सब्जेक्ट के साथ में आपने किया उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर दे देंगे। फिर आप यहाँ पर इस जानकारी को सेव अपडेट के ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर यहाँ पर आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपके सामने एक्सपीरियंस का जो सेक्शन है वो आ चुका है। इसमें आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा कंपलसरी रूप में, तो आप यहाँ पर क्या है जो एक्सपीरियंस सीरियल नंबर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आपने ये जो एक्सपीरियंस है वो प्राप्त किया है। फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन सी पोस्ट पर आपने ये एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। तो चलिए हम यहाँ पर कलर की लिख देते हैं। सैलरी आपको कितनी मिलती थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर ये बताएंगे कि कब आपने जॉब ज्वाइन की थी और कब आपने जॉब छोड़ी थी, जो प्रोफाइल क्या थी, यानी कि किस तरह का काम आप करते थे, थोड़ा सा शॉर्ट में आप यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बारे में आपको 200 वर्ड के अंदर थोड़ा शॉर्ट में जानकारी दे देनी है कि कैसा आप काम करते थे। एंड यहाँ पर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना है। फिर आप ऐड अपडेट एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो साइन सर्टिफिकेट अपलोड करने का सेक्शन आ जाएगा, जहां पर आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का जो यहाँ पर पिक्सल रखा है वाइड का वो 100 से 300 के बीच में रहना चाहिए और हाइट 150 से 400 के बीच में रहनी चाहिए। फॉर्मेट ये वाले एक्सेप्टेड है जो कि यहाँ पर दिए है। तो आपको पहले फोटो अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर, इसके बाद में DOB का जो सर्टिफिकेट है यानी कि आपका जो जन्म तिथि है उसके प्रमाण के रूप में आप 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उनको आपको एक फाइल के अंदर बना करके PDF के रूप में अपलोड करना है। फिर जो आपका नॉलेज ऑफ यू जो पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन सर्टिफिकेट है यानी कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो आपको अपलोड करना है। देन आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर रेफरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आपके कोई रिलेटिव है तो आप उनकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अगर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जानकारी कंपलसरी है तो आप यहाँ पर जो भी आपके रिलेटिव है या जानने वाले हैं उनके 2 की जानकारी दे दीजिए, जैसे कि उनका नाम, किस पोस्ट पर वो काम करते हैं, कोई भी पोस्ट लिख दीजिएगा, उनकी ईमेल ID। फिर यहाँ पर आपके सामने जो अगला इंटरफेस आएगा वो आएगा फाइनल सबमिट का, यानी कि आपने जितनी भी जानकारी भरी है आप उनको चेक करते हुए नीचे आएंगे और फिर यहाँ पर अपने फॉर्म को इसके ऊपर टिक करने के बाद में फाइनल सबमिट कर देंगे।